प्रोफेसर ज़फ़र जसपाल साहब, कैसे देखते हैं कि जंग किस हद तक आगे बढ़ेगी? बज़ाहिर लगता है कि यूएस को बाज़ महक़क़ीन ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने ट्रैप किया है, ख़ुद पीछे खड़ा है। तो अब क्या वॉर का पैटर्न बदल गया है, पहली दूसरी जंग की तरह नहीं है, सारे मुल्क कूद जाएं, एक दो फ्रंट पे होते हैं, बाकी उनके सिंपैथाइजर्स उनके पीछे हैं। तो क्या कहते हैं, कब तक चलेगी? हॉर्मुज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जंग पहले दिन से ही एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का लिबादा ओढ़ चुकी है। और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो वीकर पार्टी हमें नज़र आ रही होती है, उसके पास टाइम और इनोवेशन ही उसकी ऑप्शन होती है, न कि वेपन्स। और इसमें ईरान इसको इसी तरह लड़ रहा है कि जिस तरीके से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में गुरिल्ला वॉरफेयर और गुरिल्ला टैक्टिक्स होते हैं, और वो अमेरिका को एग्जॉस्ट करेगा। जितनी ये जंग प्रोलॉन्ग होगी उतनी ही अमेरिका का नुकसान होगा और ईरान की रेजिलियंस बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुकी है, 21% जो ट्रेड है, ऑयल और गैस की ट्रेड है, वो यहाँ से होती है। और खिलजी ममालिक और जो अमेरिका के अलाइज और पार्टनर्स हैं, उनकी सारी इकॉनमी इस ट्रेड पे डिपेंडेंट है। और वो पिछले 3-4 दिनों से जब बंद हुई है, तो अब हर मुल्क जो है उसकी इकॉनमी शैटर्ड कर रही है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो हमें नजर आएगा कि गल्फ स्टेट्स की जो स्टॉक स्टेजेस है वो शायद क्रैश कर जाए और हमारे रीजन में एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए। इन चीज़ों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि ईरान खुद तो काफ़ी हद तक बर्डन बेयर कर रहा है, मगर उसकी लीडरशिप ने शहादत से पहले खमेनाई साहब ने जो एक चेन ऑफ कमांड तरतीब दिया और उसके साथ जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया गवर्नेंस का, और ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस किया, जो डिसेंट्रलाइज किया, उसकी वजह से लगता यह है कि अगर रजीम के 40% ऑफिशियल्स विद द सुप्रीम लीडर अगर वो एलिमिनेट हो भी गए हैं, तो वहाँ पे गवर्नेंस पे या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे या वॉर या मेकिंग ऑफ स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग द स्ट्रेटजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एनालिस्ट के या अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पंडिट्स की कैलकुलेशन में नहीं था, मगर ये जैसे प्रोलॉन्ग होगी, इसकी नेबरिंग कंट्रीज भी इससे सफ़र करेंगे और अमेरिका का इमेज फर्दर डिटरेट होगा। मगर हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 21st सेंचुरी में जितनी भी अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, किसी में उसका नतीजा खास तो उसको वो मिली नहीं है विक्ट्री, सिवाय वहाँ इराक में आया, अफगानिस्तान में आया, लीबिया में गया, सीरिया में अभी तक चल रहा है, और अभी सूडान में, हर जगह पे अनार्की फैलाई है। तो ये क्या अनार्किस्ट है जो अनार्की फैला रहे हैं पूरी दुनिया में और स्टेबिलिटी फैला रहे हैं? ये भी एक सवाल है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और एनालिस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रोफेसर ज़फ़र जसपाल साहब, क्या देखते हैं, ईरान किस हद तक जा सकता है? अकेला ही लड़ता रहेगा? खित्ते की मईशत पे, सियासत पे क्या असरात होंगे? ऑयल प्राइसेस, फूड इनसिक्योरिटी, और वैसे ही दुनिया को प्रिजर्वेटिव्स की तरफ लगा दिया है। तो इन सारे मामलात में इस जंग को आप देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, मलहमतुल सुगरा, उसका आगाज़ हो चुका है? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ईरान के साथ ना तो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसका उसने एग्रीमेंट साइन किया रशिया खड़ा हुआ है उस तरीके से, और जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर दूसरा है चाइना जिसका उसने इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है $400 बिलियन की, वो भी इस तरह खुल के नहीं आ रहा। दोनों ने डिप्लोमेटिकली इसको सपोर्ट किया, प्रैक्टिकली हमने इसको कुछ नहीं देखा। बाकी भी अगर आप देखें तो गल्फ के सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, जो उसके नेबर में हैं, वो सारे उसके खिलाफ हैं। यहाँ ईरान उनको अब खिलाफ कर चुका है, जो उसने मिसाइल्स मारे और वहाँ पे उनकी बेसिस थी अमेरिकन की, तो उससे उनके साथ एक पाकिस्तान के साथ उसके तलकात है। पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस है, पाकिस्तान इस वक्त खुद स्टेट ऑफ वॉर में है अफगानिस्तान के, और इसलिए पाकिस्तान उसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे रहा है, वो मटेरियल नहीं दे पा रहा। तो इसलिए ये कहना कि ये वर्ल्ड वॉर है या उस तरह की है या उस तरह की, कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक सुपर पावर है, उसका एक रीजनल एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री उसका अलाय है, और वो अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिल के हमला कर, एक तरफ कोलिजन है और एक तरफ एक सिंगल स्टेट है। तो लिहाजा इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहना दुरुस्त नहीं होगा मेरे ख्याल में। दूसरा आपने कहा कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो नेचुरली इसके स्पिल ओवर इम्पैक्ट तो आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक हिजान शुरू हो गया है, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो आप इस सोचने में मजबूर हो गए कि जो वेस्ट में एक इस्लामिक फोबिया है, इसको हमने किस तरह काउंटर करना है, और हर बात को वो रिलीजन और थियोलॉजी पे चले जाके मुस्लिम मालिक को क्रिटिसाइज करते हैं।
مگر مسلم ممالک میں ابھی تک ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں ایکسیپٹ ایران کے. دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا فال آؤٹ ہے وہ اکنامکس کا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جہاں سے 20% شپنگ ہوتی ہے آئل اور گیس کی آف دی ورلڈ سپلائی چین میں، وہاں سے اگر کوئی جہاز نہیں گزرے گا تو آج ہمارے ملک میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے کس طرح پرائسز کو یا آئل اور گیس کی شارٹیج کو میٹ کرنا ہے. تو ہر اسٹیٹ اس وقت ایک کرائسس میں، اور گلف اسٹیٹ اس طرح بہت زیادہ کرائسس میں. تو میرا خیال ہے کہ ایران نے اس جنگ میں ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ ایک اس کی اپنی اسٹریٹجی میچور اسٹریٹجی ہے، دوسرا اس نے نیبرہڈ کو اس طریقے سے جو انگیج کیا کہ اگر سمپتھیز تھی ان کے امریکنز کے ساتھ تو دے آر پیئنگ دی پرائس، اور اب وہ امریکہ میں پریشرائز بھی کریں گے کہ ہمیں بچانے کے لیے آپ ایران کے ساتھ ٹروس کریں. تو لہٰذا اس وقت ہمیں جو تیسری چیز ہے کہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا ہے کہ جو ایک ویلیو سسٹم تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بالکل ختم ہو گیا، جس کو ہم کہتے تھے کہ جی کہ رول بیس آرڈر، ملٹی لیٹرل آرڈر اور UN کا آرڈر، وہ ساری چیزیں اٹھا کے ٹرمپ نے اور نتنیاہو نے آپ کہہ سکتے عربین سی میں پھینک دی ہیں. اس وقت سیم وہی ایکو جو ہم نے ٹھیک ہو گیا 2026 ڈیووس میں سنی تھی، کینیڈین پرائم منسٹر نے جب کہا تھا کہ رول بیسڈ آرڈر از فیڈنگ، میرا خیال ہے کہ آپ فیڈنگ سے آگے نکل گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پروفیسر جسپال صاحب یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں آگے جو آنے والے دن ہیں، کتنے دن یہ جنگ چل سکتی ہے اور کیا سچویشن ہوگی US کے لیے اور ایران کے لیے؟ دیکھیں یہ جنگ تو چلے گی، پرولونگ ہوگی. ہاں پاکستان اور ترکیہ کوئی رول پلے کرے اور شاید یہ جنگ رک جائے، اس کے علاوہ کسی کنٹری میں اس وقت سخت نہیں ہے ریجن میں کہ وہ اس کو روک سکے. یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر میں پہلے سے بھی کہا، ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں ہے، اور ایسیمیٹرکل وارفیئر میں ٹائم جو ہوتا ہے وہی چیز ہوتی ہے منی فار دی ویکر پارٹی، اور اس کے اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جس طرح پہلے کہا گیا کہ جہاں پہ وہ اگر 10 فائر کرتا ہے تو ایران شاید ایک فائر کر کے آرام سے رک جاتا ہے، پھر اگلی موو کرتا ہے. تو یہ جو دیکھیں امریکن جتنی وارز ہم نے دیکھی ہیں اس 21 سینچری میں، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، لیبیا میں ہو، سیریا میں ہو، وہ ایک انارکی ہے، یہ انارکسٹ ہے، ہر جگہ پہ انارکیکل سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئک وکٹری ان کو ملے گی، یا ایک انکنڈیشنل وکٹری جو ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو ملے گی.